गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनीष शर्मा लियो व्लॉग्स। तो गाइस, आज है नवरात्रि का 7वां दिन और रामलीला का भी 7वां दिन। तो आज जो होने वाले हैं रामलीला ग्राउंड में बहुत अच्छे सीन्स आने वाले हैं। तो आप भी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरी की पूरी वीडियो देखा करो, स्किप मत किया करो। बहुत अच्छी नॉलेज वाली चीज़ है, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। काफ़ी नई नई चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इस बारी VFX इफेक्ट के साथ दिखाई जा रही हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। वो चीज़ें इस बार रामलीला में आपके सामने दिखाई, बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है रामलीला को। और जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ पे, सारे के सारे लोकल हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्ट करते हैं। आप उनके एक बार देखेंगे दृश्य तो इतने अच्छे लगेंगे, इतनी ही बढ़िया तरीके से उन्होंने कलाकारी है। लगता नहीं है कि कोई वो कलाकार नहीं होंगे, ऐसा लगता है बिल्कुल ओरिजिनल ही कलाकार बाहर से कहीं से आए हुए हैं, जो अपनी निस्वार्थ सेवा से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। तो गाइज़, अब बात करते हैं हमारे Q&A का। तो गाइज़, जो मेरा कल का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि जब राजा दशरथ को स्वर्गवास हुआ था तो उनकी 4 संतानें थी, वो कहाँ गई हुई थी। तो गाइज़, इसमें मेरे पास 2 आंसर आए हैं, दोनों के ही करेक्ट आंसर आए हैं और दोनों के लिए 3 क्लैप। एक आया है मेरे पास रितिका कपूर जी का, उन्होंने बहुत सही आंसर दिया है। और दूसरा आंसर मेरे पास आया है, वो आया है द ऋषि अग्रवाल का। ये त्रिषि अग्रवाल जो भी है, देखना जो उनके उस पे आईडी पे था, वो मैंने नाम आपको बता दिया। तो आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, दोनों का थैंक यू कि बहुत बढ़िया तरीके से आपने वीडियो एंड तक देखी और आपको नॉलेज थी इस चीज़ की, तो उसके लिए भी थैंक यू। तो गाइज़, आज बात करते हैं आज के Q&A की। तो जो मेरा आज का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि जब सीता हरण हुआ था तो सीता हरण में जो रावण का साथ था किसने दिया था। एक क्वेश्चन ये, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि शूर्पणखा जो थी वो किसकी बेटी थी। जी हाँ, 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आज मैं कि शूर्पणखा थी वो किसकी बेटी थी। दूसरा, जो रावण ने सीता हरण के लिए प्लान किया था सारा का सारा, तो उसका साथ रावण का साथ किसने दिया था। तो ये आप मेरे को बताना है। तो चलते हैं सीधा रामलीला ग्राउंड में, मिलते हैं आपसे। गाइस, आ गए हैं बैक से। देखो ये बच्चे तैयार हो चुके हैं गणेश वंदना के लिए हैं। और देखो आज हमारी वानर सेना भी तैयार है। ये वानर सेना, बहुत सारे ये वानर सेना वाले को आज आ गया है ऋतिक दी ग्रेट। और बढ़िया, आज तेरे को मिली यार बोले हैं, आज तो वो टाइम निकाल के आ गया। शौर्य भी बना है आज, बाल हनुमान वानर सेना में है सारे के सारे बच्चे। आज बहुत सारे बच्चों का रोल है ना। हेलो हेलो, क्या हालचाल, बढ़िया। पसीने पसीने हो गए, सबका मेकअप उतर गया, बड़ी देर से तैयार होके बैठे हो। शरारतें कर रहे होगे ना तुम, भाग रहे होगे तभी पसीने आ गए। श्री रामचंद्र भगवान की वेरी गुड। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज लीला के 7वें दिन मैं पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी की तरफ से इस पंडाल में आए सभी राम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राम शबरी मिलन, राम सुग्रीव मित्रता, जहां आज इस मंच पर भगवान श्री हनुमान अवतरित होंगे, उसके बाद माता सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी का जाना, जहां जामवंत जी द्वारा, नारद जी द्वारा हनुमान जी को उनकी वो शक्तियां याद दिलाना जो वो भूल चुके हैं। जिस तरह इसी स्क्रीन पर कुछ ऐसे अद्भुत दृश्य दिखाए जाएंगे जो शायद आपने आज से पहले कभी किसी रामलीला में नहीं देखे होंगे। तो आइए आज की लीला का शुभारंभ करते हैं भगवान गणेश की वंदना से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति
सीधी सदन गज बदन विनायक सीधी सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सुखदायक कृपा सिंधु सुंदर सुखदायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मंगल दाता मोदक प्रिय मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत मांगत तुलसी दास कर जोरे मांगत तुलसी दास कर जोरे मसही राम सिए मानस मोरे मसही राम सिए मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति मेरे राम कब आएंगे शबरी के
कौन? मैं राम और ये मेरे अनुज लक्ष्मण। लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु, आप आ गए प्रभु। सबरी की कुटिया में आए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिएगा भगवान, मैं आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं माते, ऐसे करके मुझे लज्जित ना करिए माते। आप तो भक्त श्रेष्ठ है माता सभी। कहिए, चित्त प्रसन्न है? प्रभु, मैं आपको अपना क्या हाल बताऊं? आप तो सर्वव्यापी हैं, कृपा निधान है। मैं तो खुजाती हूँ, मुझसे दूर रहने में ही संसार का कल्याण है। ऐसा ना कहिए माता, आप तो भक्त श्रेष्ठ है माता जी। ये आप क्या कर रहे हैं भगवान? मैं तो नीच जाती हूँ। माता की कोई जाति नहीं होती, कोई घर नहीं होता। माँ तो अपने बच्चों को प्रेम देने वाली होती है। फिर आप क्यों रोते हैं? मैं रोती नहीं प्रभु, मैं रोती नहीं, मैं तो अपने आप को कोसती हूँ। मुझे छूने से आपका धर्म भ्रष्ट हुआ प्रभु, मेरे ही कारण आपके कुल का अपमान होगा। नहीं माता, जो धर्म का मूल सिद्धांत नहीं जानते वही जाति। क्षमा प्रभु, क्षमा। आज मेरा जीवन सफल हो गया भगवान। ऐसा ना कहिए माता, इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात है? धर्म तो नीच को ऊंचा बनाता है, गिरे हुए को ऊपर उठाता है। नीच है या ऊंचा है या दुष्ट हत्यारा है वो, जिसे धर्म प्यारा है भगवान को प्यारा है। उपकार, उपकार प्रभु। आइए प्रभु, सबरी की कुटिया में विराजिए प्रभु। आइए प्रभु, आइए, आप भी आइए, आइए प्रभु। आइए प्रभु, विराजिए, विराजिए प्रभु, विराजिए। माँ, भूख लगी है, यदि कुछ खाने के लिए हो तो उसे शीघ्र ले आइए। अहो भाग्य कि आप मेरे घर का कुछ खाएंगे। अभी लाती हूँ। नहीं नहीं प्रभु,
नहीं माता शबरी, आप संकोच ना करें और जो कुछ भी हो उसे शीघ्र ले आइए। तो महाराज, मैंने झाड़ियों से कुछ बेल तोड़ के रखे हैं, क्या मैं ले आऊं? हाँ माता, उन्हें शीघ्र ले आइए। अभी लाती हूँ, भला हमने ऐसे बेल कहाँ चखे? अभी लाती हूँ। प्रभु, अभी लाती हूँ, आप मेरे हाथ से पेट खाएंगे। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं। लीजिए प्रभु, मैंने घर चख के रखे हैं, बहुत मीठे हैं प्रभु, आप खाइए। प्रभु, लीजिए प्रभु, उन्हें भी दीजिए। हाँ माता। लो लक्ष्मण, तुम भी खाओ भाई। प्रभु, कैसे लग रहे हैं आपको? लक्ष्मण, तुमने भक्त श्रेष्ठ शबरी के बेरों को फेंक कर अच्छा नहीं कर। आने वाले समय में यही बेर तुम्हारे लिए संजीवनी बनकर आएंगे और तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। खाइए प्रभु। माते, आपके बेरू की समानता तो हमारे फल भी नहीं कर सकते। इन्हें खाने से पेट तो भरता है, परंतु ये मन नहीं भरता। प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। बढ़िया। बेलों के स्वाद को छोड़कर माता जानकी का कुछ पता लगाने की कृपा करें। हाँ लक्ष्मण, तुमने ठीक कहा था। अच्छा माता, आपने हम पर बड़ी कृपा की, परंतु अब हमें आगे चलना होगा। किस ओर जाना है प्रभु आपको? माते, लंका का राजा रावण अज्ञातवश मेरी सीता को पंचवटी से हर ले गया है। हमें उसी ओर जाना है और जानकी का पता लगाना है। महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर किष्किंधा पर्वत है, वो लंका के रास्ते में ही पड़ता है। आप उस ओर जाइए, वहाँ आपको राजा सुग्रीव मिलेंगे। उन्हीं से इस घटना का पता लगाइए। उपकार माते, आपने हम पर बड़ी कृपा करी। अब मुझे जाने की आज्ञा दें। प्रभु, प्रभु, राम, राम। मुकेश कुमार गुप्ता जी,
अभिषेक भैया जी साथियों का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं निवेदन करूँगा ललित जी जल्दी से मंच पर आ जाइए और जो साथियों का नाम खुला है अबे वो जा तो सही, वो अंदर जाएगा। महाराज की जय हो। कहो तू क्या समाचार लाए हो? महाराज, पर्वतों की उस ओर से दो मानव जिन्होंने शस्त्र भी धारण किए हुए हैं, वो हमारी किष्किंधा की ओर आ रहे हैं। क्या कहा? हाँ, देखा जामल जी, बाली की बुद्धि फिर मलिन हुई है। जो मुझसे एक के लिए आ रहा है। नहीं महाराज, हमें बाली पर शक तो है, परंतु हर समय बाली आपके लिए नहीं सोचता। वह तो मातंग ऋषि के श्राप के कारण यहाँ आ ही नहीं सकता। जो आज्ञा महाराज। रेणु रना रना ना रेणु हनुमान जी, अभी अभी दूत ने समाचार दिया है पीछे से आ जा। कि पर्वतों की ओर से दो मानव जिन्होंने शस्त्र भी धारण करे हुए हैं, वो इसी ओर आ रहे हैं। ठीक है प्रभु, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। यदि वे बाली के भेजे हुए दूत हुए तो मैं उन्हें वहीं से चलता कर दूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाइए हनुमान जी। देख पवन हृदय हरस प्रीति कसूरा। लक्ष्मण, तो बहुत खली है लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव यही कहीं होने चाहिए। तो निग्राह
क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं। देखन में तो लगो तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं। इधर तुम्हारी युवावस्था और फकीरी वाना है, क्या कारण वन में आने का आखिर कौन ठिकाना है। महात्मन, श्री राम पिता की आज्ञा से वन भ्रमण करने को आए थे। इस सेवक को और सीता जी को संग में अपने लाए थे। फिरते फिरते हमने वनों में 9-10 वर्ष बिताए थे। पिछले कुछ अरसे से पंचवटी पर डेरे आन लगाए थे। सीता जी को हर ले गया राक्षस, ढूंढ ढूंढ हम हारे हैं। हमसे क्या पूछते हैं महात्मन, हम तो प्रारब्ध के मारे हैं। हे महात्मन, अब आप हमें अपना परिचय दीजिए। अरे महात्मन, मुनियों का क्या नाम और कैसा ग्राम, जहाँ रात हो जाए बस वही डेरा लगा लेते हैं। महात्मन, आप तो गुप्तचरों की भांति हमसे प्रश्न किए जा रहे हैं, परंतु अपने विषय में कुछ नहीं बता रहे। सीखो लक्ष्मण, सीखो भाई। ये एक सफल गुप्तचर की पहचान होती है कि अजनबियों से किस प्रकार वार्तालाप करी जाती है। हे महात्मा, हमसे जो कुछ भी भूल हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। महात्मन, आप तो बहुत ही शांत स्वभाव के ज्ञान पढ़ते हैं, परंतु आपका ये साथी बहुत ही कुटिल जान पड़ता है। वास्तव में आप कौन हैं? ठीक है महात्मा, हम ही अपना समस्त परिचय दे देते हैं। मैं स्वर्गीय राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, और ये मेरे अनुज लक्ष्मण हैं। हम पिता की आज्ञा के अनुसार वन दर्शनों को आए थे। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, परंतु लंका का राजा रावण अज्ञानतावश मेरी पत्नी को हर गया। बस तभी से हम दोनों भाई सीता की खोज में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। कहिए महात्मा, इससे अधिक हम अपने बारे में और क्या बताएं। क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ना समझा हर जगह व्यापक आपकी ही तो माया है। आपकी काया सृष्टि के कण कण में समाया है। मेरा मन घोर पापित जो यू अभिमान में आया है, बिन सोचे समझे कह गया जो मुख में आया है। ऐसा ना कहिए महात्मा, ऐसा ना कहिए। प्रभु, प्रभु अब मैं ही अपना समस्त परिचय दिए देता हूँ। मैं अंजनी पुत्र हनुमान हूँ। हनुमान? प्रभु, हनुमान हूँ प्रभु। अब प्रभु प्रभु, हमारे महाराज सुग्रीव जी हैं जो इधर किष्किंधा पर्वत पर रहते हैं। उन्होंने ही मुझे आपकी सुध लेने के लिए यहाँ भेजा था। हनुमान जी, महादेव का धन्यवाद है कि आप हमें यहाँ मिल गए। महादेव की अति कृपा है कि आज हमारे हृदय की पीड़ा को पूछने वाला कोई तो मिला।
प्रभु, अब आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। आप मेरे साथ चलिए और अपने दर्शन देकर सुग्रीव जी को गिरफ्तार कीजिए। ठीक है। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए। सुना प्रभु, यही हमारे राजा सुग्रीव जी है। सच्ची सहानुभूति है। हनुमान जी, हमें भी इनका परिचय कराइए। महाराज, ये अयोध्या के महाराज स्वर्गीय राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम है और ये इनके अनुज लक्ष्मण है। महाराज, ऐसी क्या बात हुई जो राज भोगों को त्याग कर यूं वनों में आना पड़ा और इतनी छोटी अवस्था में सन्यासी का जीवन बिताना पड़ रहा है? सुग्रीव जी, हमारी माता केकई ने पिताजी से 2 वरदान पाए थे। एक दिन अच्छा अवसर जान उन्होंने छोटे भाई भरत के लिए अयोध्या का राजपाट और मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग दिया। पिताजी को अपना प्रण निभाना पड़ा और हमें 14 वर्षों के लिए वन दर्शनों को आना पड़ा। हमारे साथ मेरे अनुज लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता हट करके मैं माताओं से आज्ञा लेकर मेरे साथ वनों में चले आए। हमने कुछ समय बड़े ही आनंद में बिताया था। कुछ समय पूर्व पंचवटी पर डेरा भी लगाया था। बस कभी से हमारे भाग्य में पलटा खाया था। एक धोखे का जाल बिछाकर लंका का राजा रावण अज्ञानतावश मेरी पत्नी को हर ले गया और हमें ये महान संकट दे गया। बस तभी से हम दोनों भाई सीता की खोज में इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। हाँ प्रभु, हाँ। एक दिन मैं इसी पर्वत पे बैठा था, अपने दुर्भाग्य पर आंसू रो रहा था। उसी समय एक वियोग करती स्त्री विमान से आकाश मंडल की ओर जा रही थी। उनके विलाप में आर्यपुत्र प्राणनाथ मेरी रक्षा करो, प्राणनाथ मेरी रक्षा करो, केशव वातावरण में गूंज रहे थे। वह स्त्री विलाप करते हुए अपने कुछ आभूषण गिराते हुए जा रही थी, जिनको मैंने भी इकट्ठा कर लिया। मुझे विश्वास है वे जानकी जी के ही होंगे। तो सुग्रीव जी, वे आभूषण हमें शीघ्र ही दिखाइए। भैया, लीजिए महाराज, देखिए और पहचानिए। हाँ, ये तो उन्हीं हाथों के कंगन है। ये तो उसी माथे का तिलक है। ये तो उसी गले की माला है। सीते, तुम कहाँ हो सीते? तुम्हें कहाँ ढूंढूं? लक्ष्मण, मैं तो कितना पागल सा हो रहा हूं कि इन सभी को ठीक से पहचान भी नहीं पा रहा। भाई तुम ही देखो, क्या ये कुंडल जानकी के तो नहीं? भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखिए माता का ज्ञान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का ज्ञाता हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। धन्य हो लक्ष्मण जी, आप धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे और कान तक देखा नहीं।
धन्य है। अच्छा सुग्रीव जी, अब हमें अपनी भी तो कथा बताइए। भाई भाई की शत्रुता का कारण भी तो बताइए। तो सुनिए प्रभु, एक दिन माया दानव का पुत्र मायावी राक्षस रात्रि के समय राज्य के द्वार पर आया और हमें युद्ध के लिए ललकारने लगा। मैं और बाली उसके पीछे दौड़ते हुए गए और कई योजन तक उसे भगाते फिरे। अंत में वह दुष्ट एक पर्वत की कंदरा में चला गया। तब बाली भी उसे मारने के लिए उस कंदरा में चला गया। प्रभु, मैं एक मास तक वहां बैठा रहा, परंतु कुछ समय पश्चात उस कंदरा से हवा बहने लगी। मुझे लगा उस राक्षस ने बाली को मार डाला है, अब वह आकर मुझे भी मार डालेगा। मैंने अपने प्राण बचाने के लिए एक बड़ा सा पत्थर लेकर उस पर्वत के कंदरा के और राज्य लौट आया। मंत्रियों ने राज्य की बिगड़ती व्यवस्था देखकर मुझे विवश कर राजा घोषित कर दिया। परंतु कुछ समय पश्चात बाली उस राक्षस का वध कर राज्य लौट आया। मुझे सिंहासन पर बैठा देखकर क्रोधित हो उठा और उसने मेरी एक न सुनी। मुझसे मेरी स्त्री को छीनकर मुझे घर से निकाल दिया। तब से मैं इसी पर्वत पे रहता हूँ। मातंग ऋषि के श्राप से बाली यहाँ नहीं आ सकता। निसंदेह बाली बड़ा ही निर्दयी है प्रभु, किंतु बाली को मारना कोई साधारण काम नहीं। सुग्रीव जी, आप निश्चिंत रहिए। मैं राम आज से आपको अपने मित्र के रूप में स्वीकार करता हूं। सुग्रीव जी, अब आप कोई चिंता ना कीजिए। हम बाली के अपराध का दंड उसे अवश्य चखाएंगे और उसे उसके पापों का दंड हर प्रकार से देंगे। प्रभु, अब मुझे ज्ञात हो गया है, आप मेरे कष्टों को निवारेंगे और बाली को मार गिराएंगे। परंतु प्रभु, बाली को मारना कोई साधारण काम नहीं है। बाली को ब्रह्मा का वरदान है। जो कोई भी उसके सामने युद्ध के लिए जाएगा, उसका आधा बल बाली में चला आएगा। तो आप निश्चिंत रहिए सुग्रीव जी, और हमारा भी प्रयास देख लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्य प्रभु, आप धन्य। अब मुझे विश्वास हो गया है, आप मेरे कष्टों को निवारेंगे और बाली को अवश्य मारेंगे। सुग्रीव जी, आप निश्चिंत होकर जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकाएंगे। ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ और उसे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। प्रभु, किंतु याद रखिए, आप थोड़ी भी देर लगाएंगे तो अपने सेवक को जीवित ना पाएंगे। आप निश्चिंत रहिए सुग्रीव जी। अच्छा प्रभु, अब आशीर्वाद कीजिए। देवी पवन सुत पतियन कोला, हृदय हरत बीती सब जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तेहि
भी ऐसे नीच होते हैं, उसमें डालकर स्वयं राज भोगों का आनंद लेते हैं। क्यों नहीं महाराज, आपके भाई सुग्रीव ने भी कुछ ऐसा ही किया था। यही तो मेरा काम है। अरे बाली, ओ नहीं बाली, तूने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है। आज सुग्रीव अपना सारा बलि चुकाने लो देखो, आज इसे फिर उल्टी समाई है। याद होता है मृत्यु से क्षम्य खिलाई है। महाराज, वह तत्व ज्ञान है, परंतु आपका भाई है, इसको माफ कर देने में ही आपकी भलाई है। मंत्री जी, क्या तुम मुझे कायर बनाना चाहते हो? नहीं महाराज, मैं तो इनको क्या श्रेय करना चाहते हो? नहीं महाराज, बस बस चुप रहो, मुझे तुम्हारी सीख की आवश्यकता नहीं। अरे क्या घर में छुप कर ही जान बचाना चाहता है? क्या बाप का स्वर्ग नौकरी के बाहर क्यों नहीं आता? कुबुद्धि, नीच, तुझे भी लाज आई। अनेकों बार तो मेरे सामने से भाग कर जान बचाई। मैं अभी आता हूँ, तेरा झगड़ा सदा के वास्ते मिटाता हूँ। हाँ, आज सब में तो बताएगा कि कायर और कुबुद्धि कौन, भाग कर जान बचाने वाला कौन। बस निकल भाग आता अब तक, छल कपट से हाथ से आज ना बचने पाएगा तू। हरगिज तू मेरे हाथ से। बस बाता ही बनाएगा या अपना साथ भी दिखाएगा? देखता क्या है सुग्रीव, आजा और युद्ध कर। तो अभी आपने देखा किस प्रकार बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ। है कौन? प्रभु, प्रभु, रक्षा करो प्रभु। आखिरकार वही हुआ, उसने मेरा सारा शरीर चूर कर दिया। अगर मैं वहां से भागना आता तो शायद ही जीवित बच पाता। सुग्रीव जी, आप दोनों एक समान हैं। मैं आप दोनों को पहचान न सका। हे सुग्रीव, उस समय मुझे समझ ही नहीं आया कि आप दोनों में से बाली कौन है। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दो। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दो। कितने पर भी बार बार धनुए पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक समान हो, इस पर भी धोखा खाता था। अच्छा सुग्रीव, अब ये हार पहन जाओ।
जिससे मुझको ज्ञात रहे, ये तुम पर कवच समान रहे और उसे मृत्यु का ध्यान रहे। जाओ सुग्रीव, बाली को एक और बार युद्ध के लिए ललकारो। बाहर निकलो। फिर आ गया कायर। एक कायर, क्या तुझे डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलता? बार बार निकलो। क्या स्त्री के मुंह में आकर जुबान आज फिर तेरा मरने का जी चाह है। जो निडर होकर मेरे सामने चलाया है, कल तो तूने हाथ कर जान बताए थे तो उसका भी मानी। बस बस, अपना साथ लगा और आओ सुग्रीव से युद्ध कर। जा चला जा, ना ज्यादा बकवास कर। तेरे मरने का कुछ तो ख्याल कर। अरे भाग में गया तू और तेरा मर्तबा। अभी कर, तेरी हड्डियां चबा लेता हूं। एक और किसकी हड्डी चबा? आजा सुग्रीव और युद्ध कर। सीने पे लगी तीसरे के हाथ की। सुनी राम धर्म और नीति को मानने वाले राम, धर्म अब धर्म को सही मुझे प्यार करना मैं तेरी सुग्रीव प्यारा कौन है हमारा? सुन बाली, पुत्र वधू भगनी सुत नारी, सुन कन्या समय आचारी, इन्हें को दृष्टि विलोकत जोही, ताहे बधे कछु पाप ना हो। ठीक है प्रभु, यदि मारना ही था तो सामने से मारा होता। मैं तो धर्महीन हूँ, आपने तो धर्म में चढ़ा होता। तूने भर ऐसा माना था
प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंचा चला आएगा। वरदान किसी का नष्ट है, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इसीलिए हमने ये बाण आड़ में मारा है। सुग्रीव, इंद्रता को प्रभु ने इतने ही कष्ट मिटाया है। उसके कारण पृथ्वी पर से वानरराज हानि मिटाया है। हाँ प्रभु, हाँ, यदि मुझसे पहले मिले होते तो राजता पावक की साक्षी तो फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। बाली, तब ना जानते थे हम तू ऐसा है, तू इतना है। अब कुछ बातें हो जाने पर समझे है तुझको कितना है। जो इच्छा हो मांग वाली, बदला तुझको क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहता हो तो अभी तुझको जीवित कर दूं। नहीं प्रभु, नहीं, मैं आपके चरणों में अपने प्राण त्याग रहा हूँ। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। हाँ प्रभु, हाँ, मेरी आपसे कभी आशा है। मेरा पुत्र अंगद जो बल और पराक्रम में तेरे ही समान है, मैं इस समय पुत्र अंगद, मेरे बात याद रखना। आपसे तुम्हारे माता पिता, भाई बंधु, स्वामी सखा सब कुछ राम है। पुत्र अंगद, जाओ उनके शरण में, इनके अनुगामी बन जाओ। जाओ बेटा अंगद, आओ पुत्र अंगद। बेटा, इतने व्याकुल ना हो। आज से हम तुम्हें अपने आश्रय में लेते हैं। अच्छा भैया, भैया मेरा आखिरी बालिका के दहन संस्कार राजकीय कार्य के अनुसार होना चाहिए। ऐसा ही होगा। मैं देख रहा हूँ इतने समय से भैया उदास रहते हैं। मैं तो उनकी सेवा के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं उन्हें ऐसे उदास नहीं देख सकता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। धैर्य धरो, मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा।
लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समान, राजुदित सुग्रीव अंगद कहूँ जुगलाना। भैया बहुत समय से युद्ध की तैयारी नहीं की भैया, कृपया करके मुझे भी कुछ सिखाइए भैया। हाँ लक्ष्मण, बहुत समय से शस्त्र अभ्यास नहीं हुआ था। सावधान लक्ष्मण, सावधान भैया। अभी तो तुम्हें और अभ्यास की आवश्यकता है भाई। भैया मुझे एक अवसर और दीजिए, इस बार मैं नहीं हारूंगा। नहीं लक्ष्मण, आज मन बहुत अधीर है, बार बार मुझे भी घबराता है। लक्ष्मण, वर्षा का आगमन संसार को कितना सुंदर और सुहावना बना देता है, परंतु वियोगी के हृदय विरह की अग्नि भड़काता है। सत्य कहते हैं भैया, पता नहीं आपके वियोग में जानकी माता कैसे रहती होंगी, आपकी याद में अशुद्ध धारा बहाती होंगी। लक्ष्मण, भाग्य का दूसरा नाम ही पुरुषार्थ है, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यदि एक बार जानकी की सोच ना पाऊं तो कान के मुख से भी उसे खींच लूं। धन्य है भैया। परंतु भैया, पहले मैं आपसे उस कपटी मित्र को ही ठिकाने लगाता हूँ जिसने वचन देकर अपना वचन नहीं निभाया है और अभी तक आपके पास भेंट करने नहीं आया है। लक्ष्मण, क्या तुम्हारा तात्पर्य सुग्रीव से है? जी भैया। नहीं लक्ष्मण, एक बार जिसे अपना मित्र मान लिया फिर भूल कर भी उसका सम्मान नहीं होना चाहिए। परंतु भैया, युद्ध करना और आगे की नीति बनाना भी तो आवश्यक है। हाँ भाई, परंतु वर्षा काल तक के लिए तो हमने ही उसे रोक दिया था, और अभी तो कार्तिक मास प्रारंभ ही हुआ है। भैया, हमें सिर्फ समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये देखिए कैसे बैठे हैं। ठीक कहते हो लक्ष्मण, यदि तुम्हारी ये इच्छा है तो तुम जाओ भाई, और सुग्रीव को कुछ भय दिखाकर यहाँ ले आओ। जैसी आ गया भैया। सुग्रीव जी। जी प्रभु। आपको भैया ने शीघ्र बुलाया है। ठीक है प्रभु, चलिए। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समान, गुरु विद्वान परंतु भगताई,
क्षमा कीजिए, मैं आपकी महिमा तो समझ ना पाया। आपकी महिमा इतनी प्रबल है कि सुर, नीर, मुनि सब विध्वंस हो जाते हैं। आपने ठीक कहा सुग्रीव जी, माया बड़ी ही प्रबल है जी। अच्छा, अब बीती बातों को जाने दीजिए और शीघ्र सीता की खोज का कुछ उपाय कीजिए। ठीक है प्रभु। हनुमान जी, समस्त सेना को हमारे सामने एकत्रित किया जाए। गृही विरत हरस जस विष्णु भगत श्री राम। समस्त सेना आपकी सेवा में प्रस्तुत है। भाइयों, प्रभु रामचंद्र जी का कार्य है और उपकार हमारा इसी में है। तुम चारों दिशाओं में चले जाओ और माता सीता की खोज लगाओ, किंतु याद रखना, जो कोई भी एक माह से अधिक लगाएगा वो मेरे हाथ से जीवित न पाए। हनुमान जी, ये कार्य आपके द्वारा ही संभव ज्ञात पड़ता है, अतः आप निसंकोच होकर जाइए और सीता का पता लगाइए। और ये मेरी मुद्रिक अपने संग ले जाइए। सीता का पता लगाना और हर प्रकार से उन्हें समझाना तथा हमारा बल और पराक्रम भी प्रकट करके दानव में फंसाना। ठीक है प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अभी पवन के समान जाता हूँ और माता जानकी का शीघ्र पता करके वापस लौटता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बरसाती लक्ष्मण के फूले काट सकल महिषाई जल बरसाती प्रगट बढ़ाई। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अगला दृश्य जामवंत जी, जिनके बारे में रामलीलाओं में भी बहुत कम दिखाया जाता है और शायद ज़्यादा जानकारी उपलब्ध भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जब कुछ ढूंढते हैं तो मुख्य मुख्य पात्र हम लोग ढूंढते हैं कि वो कैसे थे, कहाँ से आए थे, क्या था। आपको बताऊं, जामवंत जी जो थे वो सतयुग में भी थे, वो त्रेता युग में भी थे और वो द्वापर युग में भी थे। इतने महान व्यक्तित्व थे। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो दोनों तरफ से, एक तरफ से असुर और एक तरफ से देवता खींच रहे थे। तो जैसे दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो कई बार जैसे अटक जाता है, भाई खींच नहीं रहा है, तो भगवान ने एक रीछ नुमा एक आकृति बनाई, जो जब कहीं समुद्र मंथन में जो कच्छप थे जो घूम रहे थे तो उनको थोड़ा सा मदद करने के लिए कि इस तरफ से रुक रहा है तो इस तरफ को कर दिया, इस तरफ से रुक रहा है तो इस तरफ कर दिया। उसके बाद में जामवंत जी जब त्रेता युग में आए तो किष्किंधा के महाराज सुग्रीव जी के मंत्री बने और आपने देखा फिर श्री राम कथा में उनका एक महत्वपूर्ण पात्र था। वो रणनीतिज्ञ थे, वो श्री राम के युद्ध की, श्री राम को कब कैसे क्या करना है, सेना को कब किस तरफ से जाना है, कैसे क्या करना है, वो सब वो तैयार करते, मुख्य रणनीति बनाते थे। एक और बात जो मैंने पढ़ी थी
कि जामवंत जी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने रावण तक को अपने प्रहार से, रावण जब उसको ब्रह्मा और शिवादि का अवतार को माफ कीजिएगा वरदान नहीं मिला था, तब रावण बलशाली तो था किंतु जामवंत उससे ज्यादा बलशाली थे। रावण आतताई अत्याचारी जब तब बना जब उसको वरदान मिल गया कि वो अजर अमर है। उसने जो वरदान मांगा था कि ना वो यक्षों से मारा जाएगा, ना वो गंधर्व से मारा जाएगा, ना देवता से, अभिमानवश होकर रावण ने कहा मनुष्य और वानरों की तो मैं गिनती ही नहीं करता। और देखिए संयोग, देखिए क्या लीला है। रावण की मृत्यु जो हुई वो एक साधारण मनुष्य, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा हुई, और उस युद्ध में जो श्री राम का साथ दिया वो वानरों ने दिया। क्या अद्भुत लीला है। जब हम पहले देखते थे कि वानर जा रहे हैं, जब रावण को इतना वरदान मिला हुआ है कि ये किसी से नहीं मर सकता है, तो एक साधारण मनुष्य से कैसे। आपने देखा होगा, आपने अपनी लीला में ये दिखाया था कि रावण ने इस बात को कहा था कि मैं यक्ष, गंधर्व, देवता, दैत्य, असुर किसी के हाथों न मारा जाऊं। उसने ये कहा था कि मनुष्य और वानरों की तो मैं गिनती ही नहीं करता। लीला पहले से लिखी हुई थी, पहले से लिखा हुआ था सब कुछ कि किस प्रकार कैसे होगा। तो दृश्य तैयार है, जामवंत जी के बारे में आगे और बात करेंगे। अगला दृश्य, इस डूंगा से निकलकर चारों दिशाओं में घूम रहे हैं, परंतु माता जी का कहीं पता नहीं लग पा रहा। सभी वानर, सभी सेना निराश है, बहुत हताश है। वन वन भटककर समस्त सेना समुद्र तट के निकट आ पहुंची, जहां पर उनकी राज्य सीमा समाप्त हो जाती है। पूरी सेना में कि अब इस अथाह सागर को कैसे पार किया जाए। प्रवीण शर्मा जी, म्यूजिशियन प्रवीण शर्मा जी और इसमें सारी सेना निराश होकर समुद्र तट के करीब बैठ गई। तभी वहां देव ऋषि नारद जी, जो भ्रमण करते हुए इस ओर से जा रहे थे, उन्होंने समस्त सेना को वहां देखा और उनका हाल जानने के लिए उत्सुक हो उठे। नारायण 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 अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? हनुमान जी समस्त वानर सेना सहित समुद्र किनारे क्यों बैठे हैं? नारायण नारायण। हनुमान जी, आप समस्त वानर सेना सहित समुद्र किनारे क्यों बैठे हो और आपको किस दुविधा में गिरा है? नारायण नारायण।
ऋषि नारद, हनुमान जी और हम सब बहुत ही दुखी और निराश हैं। हम सब माता सीता का पता लगाने के लिए किष्किंधा से निकले थे, परंतु वन वन भटककर नगर नगर हमने बहुत ढूंढा है, परंतु इन बयाबान जंगलों में, इन दंडक वनों में माता जी का कोई पता नहीं है। इसी से सारी सेना निराश हो गई है और अब हम यहाँ इस सागर के तट पर पहुंच गए हैं। अब इस सागर के पार जाना हमारे बस की बात नहीं है नारद। नारायण नारायण, हरि का खेल निराला है, हरि की लीला है, अपरंपार है। जामन जी, लगता है हनुमान जी अपनी शक्तियों से अबोध है। यदि उन्हें उनकी शक्तियां याद करानी थे तो आपकी समस्त वाले सेना इस समुद्र को पार कर सकती है। परंतु नारद जी, यह कैसे संभव होगा? हमारे बस की तो यह बात नहीं लगती। जामन भी कोई युक्ति सुझाइए। जामन जी, हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि वे अकेले सैकड़ों हाथियों से लड़ सकते हैं। ऐसे एक समुद्र क्या, ऐसे 10 समुद्र में उड़ के पार कर सकते हैं। तो ठीक है नारद जी, आप ही कोई युक्ति सुझाइए और हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाइए। नारायण नारायण। भजले राम
प्रभु श्री राम के कार्य को सिद्ध करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा साथियों, आप सब मेरी यही प्रतीक्षा करना। मैं अभी जाता हूँ और माता जानकी का पता लगाकर यही वापस लौटता हूँ। जय श्री राम, जय श्री करना। मैं अभी जाता हूँ और माता जानकी का पता लगाकर यही लौटता हूँ। पवन सुत हनुमान की हनुमान जी के पात्र में शैली सानी, एक बार जोरदार तालियां शैली सानी जी के लिए। क्या खूबसूरत किरदार निभाया है। आरंभ करेंगे जहां हनुमान जी लंका पहुंच चुके हैं और कल आपके सामने माता सीता से भेंट करेंगे और अशोक वाटिका का दृश्य कल आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आज इस प्रांगण में आए हुए सभी राम भक्तों का मैं पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बैक
स्टेज आफ्टर रामलीला आप देख सकते हो, इतनी चहल पहल है। तो गाइस लीला का समापन हो चुका है। 7वें दिन की लीला भी बहुत अच्छे तरीके से रही, आपने देखी होगी, होपफुली फुल इंजॉय किया होगा। हनुमान जी की एंट्री बहुत ही ज़बरदस्त थी और ऐसा ही एक ज़बरदस्त सीन कल आपको दिखने को मिलेगा। बाल कलाकारों के रूप में हनुमान चालीसा प्रस्तुत की जाएगी। जो गणेश वंदना के बच्चे हैं वही पूरी उसको कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी होने वाली है आने वाले टाइम में। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं गाइस 8वें दिन की लीला में, तब तक के लिए बाय।